हमारे साथ हैं अल्मा आसिफ, जो कि सिर्फ 11 इयर्स के एज में अपना कोचिंग एंड कंसल्टिंग का स्टार्ट किया है। एंड फिर 12 की एज में वो जो स्टॉक स्पीकर बनी। एंड 16 की एज में अपना एलमेसियन कंपनी स्टार्ट करी, जहाँ पर कि वो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट्स को स्किल सिखाते हैं। एंड अलोंग विथ वो कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। एंड कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज का मीटिंग करने का मेरा पर्पस रहा है, सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर किया है, अगर मुझे इस पॉडकास्ट से कुछ भी चीज़ें सीखना हो, सिर्फ एक चीज़ें सीखना हो, तो मैं ये सीखूंगा कि अल्मा ने एंड इंग्लिश इतना इन्फ्लुएंट बोलती है कि वो मतलब अंग्रेजों को भी फेल कर दे। बस मैंने अभी सोचा नहीं था दैट आई वुड बी अ ट्रेनर, अ कोच, या फिर मैं एक कंपनी भी स्टार्ट करूंगी। तो थिंक टू मी, मुझे बोलना पसंद है। आई एम इंट्रोवर्टेड बाय नेचर, बट मुझे अपने आइडियाज शेयर करना बहुत पसंद है लोगों के साथ। नॉट लाइक कि आप वोकैबुलरी सीख के बहुत सारी या बहुत सारे ग्रामर सीख के आप बोलना शुरू कर दोगे। जितना आप बोलोगे और जितना उस पर रिफ्लेक्ट करोगे, इम्प्रूव करोगे, उतना आप इम्प्रूव करोगे। मेरी मदर टंग तो हिंदी है, आई एम एन इंडियन, या बट आई थिंक कि मुझे जो इन्वायरमेंट मिला है, बिकॉज एट दिस पॉइंट मैं सोचती भी इंग्लिश में हूँ, मैं हिंदी में सोचती नहीं हूँ। सो इन्वायरमेंट, आप इंग्लिश बुक्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनो। सो अगर आप लैंग्वेज से सराउंडेड रहोगे तो आप ज़्यादा उस लैंग्वेज को। कितने लैंग्वेज आती है आपको? मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश, फ्रेंच और अ बिट ऑफ स्पैनिश। वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का उतने कम एज में क्या पर्पस था, या फिर कुछ पता भी था उस टाइम पे या फिर नहीं था? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत छोटी सी एज में मतलब वीडियोस बनाना स्टार्ट की हो। उस टाइम मैं 10 साल की थी, और ऑब्वियसली क्या? वीडियोस बनाना मेरा पैशन है। आई लव, मुझे बोलना पसंद है कैमरे के सामने, वीडियो को एडिट करना, उसको पोस्ट करना। और मैंने कभी व्यूज, सब्सक्राइबर्स वगैरह के लिए नहीं बनाया। मतलब अच्छी बात है कि अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं, बट वो मेरा मेन पर्पस नहीं था। और डीमोटिवेशन की बात है तो मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लिंक्डइन पे देख, एंड आई थिंक लर्निंग इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर मी। आई थिंक शुरू में कोई भी चीज़ करते हैं, हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारा दिमाग इट्स वायर्ड फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें हर चीज़ इमीडिएटली चाहिए, हर चीज़ का रिजल्ट। ओके, सो हाय एवरीवन। आज के इस हमारे लीडर्स लेसन के सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में हमारे साथ हैं अल्मा आसिफ, जो कि सिर्फ 11 इयर्स के एज में अपना कोचिंग एंड कंसल्टिंग का स्टार्ट किया है। एंड फिर 12 की एज में वो जो स्टॉक स्पीकर बनी। एंड 16 की एज में अपना एलमेसियन कंपनी स्टार्ट करी, जहाँ पर कि वो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट्स को स्किल सिखाते हैं। एंड अलोंग विथ वो कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। एंड कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आज का मीटिंग करने का मेरा पर्पस रहा है, सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पायर किया है, वो है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। जब मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोस देखे तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। दैट्स वाई मैं आज का ये पॉडकास्ट डिलीवर कर रहा हूँ। एंड इंग्लिश इतना इन्फ्लुएंट बोलती है कि वो मतलब अंग्रेजों को भी फेल कर दे। तो आज मेरा पॉडकास्ट करने का मेन पर्पस ये है कि मैं इनसे ये सीख जाऊँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स को अल्मा के जैसे कैसे कर सकता हूँ। सो वेलकम बैक अल्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग के लिए, इस मीटिंग में आने के लिए। थैंक यू। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आप मतलब आपके लिए मेरा है, वो ये है कि आपने ना लिंक्डइन पे मेंशन किया है एक्सीडेंटली बिकम अ सीईओ एट 16। मैं जानना चाहूंगा यार कि एक्सीडेंटली, अभी मैं तो मतलब 20 का हो चुका हूँ, मतलब 20 एज स्टार्ट हो चुकी है, अभी तक सीईओ नहीं बन पाया हूँ। एंड आप एक्सीडेंटली 16 की एज में कैसे बन गए? सो आई थिंक कि लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे लाइफ में हुई थी, इट वाज काइंड ऑफ लाइक, मैंने सोचा नहीं था कि मैं वो करूंगी, पर हो गई। लाइक मैंने सोचा नहीं था कि मैं ट्रेनर बनूंगी, बट मैंने स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी है लोगों को। फिर मैंने जब नोटिस किया कि ट्रेनिंग है, बट मैं सिर्फ अकेले इतने लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे सकती,
और मुझे लगा कि कंपनी के फॉर्म में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी अगर ट्रेनिंग सेशंस। तो आई थॉट ऑफ लाइक कन्वर्टिंग दिस इनटू अ बिजनेस, which is why I started a company. So it's kind of accidental. ओके, वाह, दैट्स ग्रेट। एंड मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, बेसिकली हम ना मतलब अभी 20s के हो चुके हैं, बट अभी तक हमें मतलब ऑब्वियसली हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इस लेवल तक इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं। मतलब कभी अगर हमें ना किसी के सामने बोलना होता है, कहीं पे स्टेज पे बोलने का मौका आता है, तो हम बोल नहीं पाते, अभी भी अपने आप को पीछे खींचते हैं। मैंने आपका जोश टॉक का वीडियो देखा, जहाँ पर आप बता रहे थे कि आप जब 11 साल के थे, तो उस टाइम पे शायद आप कहीं पे कंपटीशन में भाग लिए थे, एंड वहाँ पर मतलब आप बोल नहीं पाए थे, दैट्स वाई आपने उसी टाइम से सीखना स्टार्ट किया, एंड लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, एंड अभी इसमें क्या कर रहे हो? आई थिंक ये अचानक से कोई चीज नहीं हुई। इट्स लाइक बहुत सालों तक, लाइक जब मैं 11 साल की थी, आई आई स्टार्टेड टू लाइक लर्न इम्प्रूव माई इंग्लिश। तो जब कोविड का टाइम था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैंने उस पे इंग्लिश के बारे में वीडियोस डालना स्टार्ट किए। एंड ये सो आफ्टर दैट मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव किया और मैं कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी, बिकॉज आई नोटिस्ड कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को दिखती है। अगर आपको कोई नॉलेज है, इफ यू आर गुड एट टेक्निकल स्किल्स, वो लोगों को दिखता नहीं है। सो इफ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, अगर आप ब्रांडिंग कर सकते हो, अगर आप अच्छे से अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज दैट इज विजिबल टू अदर पीपल। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। एंड मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंटरेस्टेड थी शुरू से, doing extempore speeches, participating in different public speaking clubs. And so it has always been like a natural thing to me. मुझे बोलना पसंद है। I am introverted by nature, but मुझे अपने ideas share करना बहुत पसंद है लोगों के साथ। So I think कि it comes with practice. So जब मैं competitions में गई थी, that was like the best thing that I did to improve my communication skills. Competitions में जाना, बोलना, और खुद की यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करना, एंड जस्ट प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग। इट्स नॉट लाइक कि आप वोकैबलरी सीख के बहुत सारी या बहुत सारी ग्रामर सीख के आप बोलना शुरू कर दोगे। जितना आप बोलोगे और जितना उस पर रिफ्लेक्ट करोगे, इम्प्रूव करोगे, उतना आप इम्प्रूव करोगे। ओके। सो बेसिकली जैसे आपने बोला कि आप एक इंट्रोवर्ट थे, एंड मतलब आज एक्सट्रोवर्ट बन चुके हो, ये इसी चीज में कि कैसे कोई एक्सट्रोवर्ट बन सकता है, कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, इंट्रो अपना जो इंट्रोवर्ट है ना उसको कैसे खत्म कर सकता है। तो अब ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, है ना? तो वो कैसे करे? आई थिंक इंट्रोवर्ट, सबसे पहले बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इस बारे में कि इंट्रोवर्ट होना कोई गंदी चीज है। एंड इट्स नॉट कि इंट्रोवर्ट्स के होने के भी अलग एडवांटेजेस होते हैं। आई थिंक इंट्रोवर्ट्स ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, ज्यादा अच्छे लिसनर्स होते हैं, दे आर डीप थिंकर्स, बोलने से पहले वो सोचते हैं। सो आई थिंक अगर इंट्रोवर्जन को इस एज एडवांटेज यूज करें, एंड एक डिफरेंस है बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड बीइंग शाय। सो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, बट आपको शाय नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अ कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट, कि जब जरूरत या पड़े आप बोल सकते हो। सो यू शुड हैव दैट स्किल्स। यस, मतलब अगर इंट्रोवर्ट हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बात आए किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने पर किसी के सामने बोलने के लिए, है ना, और अगर मुझे कहीं इवेंट में बोलना हो एज एन स्पीकर, तो वहां पर मैं बोल सकूं, इंटरव्यू में, जॉब इंटरव्यू में बोलना हो तो वहां पर मैं बोल सकूं, एग्जैक्टली। है ना? तो बेसिकली अगर मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स से पहला आता है लैंग्वेज, है ना? हम किसी भी लैंग्वेज में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, बट आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, है ना? तो आपकी इंग्लिश काफ़ी मतलब इतने कम एज में काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेते हो, बट हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? तो आप इंग्लिश नेटिव से ही हो, यानी कि बचपन से ही इंग्लिश ही बोलना है, या फिर आप किसी अदर लैंग्वेज बोलते हो घर में, एंड उसके बाद इंग्लिश सीखे हो? सो मेरी मदर टंग तो हिंदी है,
आई एम एन इंडियन, या बट आई थिंक कि मुझे जो इन्वायरमेंट मिला है, बिकॉज एट दिस पॉइंट मैं सोचती भी इंग्लिश में हूँ, मैं हिंदी में सोचती नहीं हूँ। सो इंग्लिश मेरे माइंड के अंदर अच्छा। ऐसी मतलब इम्बेडेड हो गई है। इट्स अबाउट लाइक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारी लैंग्वेज जो माइंड में चले जाती है हम उसी में सोचते हैं, फिर थॉट्स भी इंग्लिश में ही आते हैं और फिर बोलते भी इंग्लिश में। सो इट्स अबाउट हम्म। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। आप इंग्लिश बुक्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनो। सो अगर आप लैंग्वेज से सराउंडेड रहोगे तो आप ज्यादा उस लैंग्वेज को सीख पाओगे, उस लैंग्वेज को, उस कल्चर को। कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो, मुझे फ्रेंच भी हम्म। आती है, विच आई लर्न द सेम वे। इस लैंग्वेज को, इस लैंग्वेज के अराउंड रहकर मैंने फ्रेंच सीखी है। अभी कितने लैंग्वेज आती है आपको? मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश, फ्रेंच और अ बिट ऑफ स्पैनिश। मतलब मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस के अरे वर्ड्स वाह। सीखते रहती हूँ। मतलब हिंदी बोल लोगे अच्छे से, इंग्लिश बोल लोगे, एंड इसके अलावा? फ्रेंच। ओके, वाह यार, फ्रेंच भी बोल लोगे। हम तो हिंदी के अलावा बोल ही नहीं सकते। लैंग्वेज है ना सीखना अब? इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बट बस उसमें कंसिस्टेंसी से सीखना पड़ता है, उस एनवायरनमेंट में रहना होता है लैंग्वेज के, तो सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपने दो चीजें बोला। पहला तो इन्वायरमेंट, एंड दूसरा आपने बोला अपने पेरेंट्स के बारे में कि मतलब वो इंग्लिश ही बोलते थे घर में, है ना, दैट्स वाई। तो इन दोनों के रोल्स को मैं समझना चाहूंगा। पहले तो सराउंडिंग का, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी माइंडसेट, अभी जो जिस लेवल पर आप मतलब इतने कम एज में अपना कंपनी भी चला रहे हो एंड कोचिंग भी दे रहे हो, है ना, पढ़ाई भी कर रहे हो, इसमें क्या लगता है आपके फैमिलीज का, आपके सराउंडिंग का कितना बड़ा रोल रहा है, एंड क्या रोल रहा है? तो आई थिंक लाइक मेरी सराउंडिंग्स, तो इट वाज काइंड ऑफ नॉर्मल, मुझे कोई मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट थी विद लाइक बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, दोनों एजुकेशन फील्ड में हैं, माय मॉम एंड डैड। तो आई थिंक उसका भी इफेक्ट पड़ा है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी मुझे गाइड करते थे। बट मोर देन दैट आई थिंक कि जो इन्वायरमेंट मैंने अपने आप को दिया है, बाय क्रिएटिंग द हैबिट्स फॉर माई सेल्फ, अपने लिए एक रूटीन बनाना और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चीज़ों से, मतलब फोकस रखना, जी। टू कीप माई आई ऑन द गोल, टारगेट्स रखना और सिर्फ उसी में फोकस रहना। तो खुद के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, हमेशा इन्वायरमेंट मिलता नहीं है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, दैट्स वाई वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिला। अगर कोई एक स्टूडेंट्स है जो मतलब रूरल एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं, नेटिव लैंग्वेज कोई अदर है ना, और उनको प्रोफेशनल लैंग्वेज में अपने करियर में ग्रो करने के लिए, जॉब पाने के लिए इंग्लिश सीखना है ना, तो वो तो एक्चुअली पहला बात तो ये है कि वो गांव में रहती है, वहां पर इंग्लिश बोलते भी नहीं है कोई, उसके पेरेंट्स भी उतने एजुकेटेड नहीं है ना, तो वो कैसे इम्प्रूव करे, उसके लिए क्या, सराउंडिंग भी ऐसा नहीं है? सो ओके, जब हम रिसोर्सेज ढूंढते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, हम सबके पास फोन तो होते हैं, और कोई भी रूरल एरिया होगा उसके अंदर फोन्स होते हैं, तो फोन्स में ही सीख सकते हैं, फोन्स में वीडियोस बना सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस होते हैं उस पर देख सकते हैं। और फोन्स पे मतलब बहुत सारे, इंटरनेट पे सारे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, हमें कोई एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्कूल कुछ कोचिंग वगैरह नहीं चाहिए, हमारे पास सब सारे रिसोर्सेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन सब इंटरनेट पे है। सो दैट्स नॉट रियली एन एक्सक्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक्स हैं, हम बुक्स पढ़ के कर सकते हैं। सो लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज है, अगर ढूंढने पे आए तो बहुत चीजें होती हैं। ओके, तो मैंने आपके चैनल पे देखा, मतलब 6 साल पुराना वीडियोस है ना, तो उस टाइम से वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हो, उसका क्या पर्पस था? मतलब जैसे आपने बताया कि आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, है ना, तो वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का उतने कम एज में क्या पर्पस था, या फिर कुछ पता भी था उस टाइम पे या फिर नहीं था? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत छोटी सी एज में मतलब वीडियोस बनाना स्टार्ट की हो। उस टाइम मैं 10 साल की थी, और ऑब्वियसली क्या? 10 साल की थी तो मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं आगे जाके पर्सोना कोच बनूंगी, या मैं जोश टॉक्स पे बोलूंगी, या मैं ट्रेनर बनूंगी। सो आई हैड नो आइडिया अबाउट एनी ऑफ दैट। मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि आई थॉट लाइक
देखते हैं चलो क्या हो जाएगा। मजे मजे में बस स्टार्ट कर दिया था। और फिर एक दो वीडियोस बना के मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने और वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिए और समहाउ वो बढ़ता चले गया और मैं वीडियोस डालती गई। दैट्स हाउ इट हैपेंड। ओके। अभी वीडियो डालने का क्या पर्पस है? क्यों डालते हो अभी वीडियो? अभी आई थिंक लाइक आई हैव इनफ नॉलेज, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड शुरू से यही पर्पस था वीडियो डालने का कि बहुत सारी चीज़ें हैं फॉर ट्रेनिंग ऑल्सो। मुझे लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, अपने नॉलेज को शेयर करना। और एक काइंड ऑफ लाइक all of my knowledge is collected in one place, which is my YouTube videos, my YouTube channel. So I like that. ओके। सो मैं ना मतलब 1 साल हो गए मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए। एंड अभी तक कोई अच्छा ग्रो नहीं हुआ है। वहीं पर जब मैंने आपका भी यूट्यूब चैनल देखा तो 6 साल पुराना वीडियोस है। तो हम जनरली मतलब कोई एक स्टूडेंट्स है जो यूट्यूब अगर स्टार्ट करता है ना, तो वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में मतलब डिमोटिवेट होकर के छोड़ देता है कि यार मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। एंड आपका 5 साल पुराना वीडियोस भी है एंड आज भी वीडियोस बना रहे हो। इवन मतलब 1K सब्सक्राइबर्स भी नहीं है ना, अबाउट 1K है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मैंने देखा था शायद 800 कुछ हैं। तो आपको डिमोटिवेशन नहीं आती कि यार वीडियोस नहीं बना रहा हूँ फिर भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा? आई थिंक लाइक वीडियोस बनाना मेरा पैशन है। आई लव, मुझे बोलना पसंद है कैमरे के सामने, वीडियो को एडिट करना, उसको पोस्ट करना। और मैंने कभी व्यूज सब्सक्राइबर्स वगैरह के लिए नहीं बनाया, मतलब अच्छे बात है कि अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं, बट वो मेरा मेन पर्पस नहीं था। और डिमोटिवेशन की बात है तो आई थिंक कि वन डे आई विल हैव मैनी व्यूज और लोग भी मुझे सुनना चाहेंगे और रीच बढ़ेगी। सो विद दैट होप आई एम स्टिल पोस्टिंग, आई एम नॉट गेटिंग डिमोटिवेटेड। लाइक मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लिंक्डइन पे देख लो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, मेरे फॉलोअर्स हर चीज पे बढ़ रहे हैं बिकॉज आई डिड नॉट स्टॉप पोस्टिंग इवन विद रियली लो व्यूज, रियली लो फॉलोअर्स। मैं पोस्ट करते रही एंड रिजल्ट दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। है ना। तो अभी तक तो ऐसा कुछ यूट्यूब से रिजल्ट नहीं आया। फिर भी क्या चीज इंस्पायर करता है कि आप वीडियो डालते हो? या फिर ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया ना कि यूट्यूब पर प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मुझे अगर इंग्लिश की प्रैक्टिस सीखना हो ना तो मैं प्रैक्टिस करूंगा बोल के, तो उसके लिए करते हो? या फिर क्या चीज इंस्पिरेशन है कि वीडियोस बना रहे हो, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया अभी तक? मैं रिजल्ट, देखो आपके लिए रिजल्ट अलग चीज होगी, मेरे लिए रिजल्ट, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वो अलग चीज है। आपके लिए मतलब जिस अ, उसमें आप बात कर रहे हो, आई थिंक इट मीन्स टू गेट मोर व्यूज। बट मेरे लिए रिजल्ट है कि मेरा कंटेंट अच्छा हो रहा है, मैं डे बाय डे में नई नई चीजें सीख रही हूँ वीडियो क्रिएशन के बारे में, अबाउट बेटर बेटर वीडियो एडिटिंग, बेटर कंटेंट, बेटर हुक्स, बेटर फिल्मोग्राफी। तो मैं बहुत चीजें सीख रही हूँ इन दैट प्रोसेस। एंड आई थिंक लर्निंग इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर मी। अगर मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है सो दैट्स ऑलरेडी कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, द रिजल्ट्स दैट आई वांट। ओके। सो बेसिकली मैं भी इसी थॉट्स के साथ यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ। एंड मतलब मैं भी ज़्यादा मतलब ग्रो होने का मतलब वो नहीं रख रहा हूँ कि यार ग्रो होगा या फिर क्या होगा नहीं होगा। मेरा भी मतलब एग्जैक्टली यही थॉट है कि मैं चीज़ें सीखूं। जैसे आपने बताया इस प्रोसेस में आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, भले ही कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। तो मेरा भी वही है कि मैं अभी कंटेंट क्रिएट करूंगा तो उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लोगों से सीखने को मिलेगा और मेरी इस कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। डेफिनेटली आई थिंक शुरू में कोई भी चीज करते हैं हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज हमारा दिमाग इट्स वायर्ड फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमें हर चीज इमीडिएटली चाहिए, हर चीज का रिजल्ट। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कोई भी हम बड़ी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज करते हैं जिसके बारे में हम पैशनेट है, उसके लिए हमें वेट करना होता है थोड़ी देर टू गेट द रिजल्ट्स। हमें बस अपने अपना टाइम, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करने होते हैं। जस्ट कीप ट्राइंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और जब आपकी चीज ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको देखेंगे। सो जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग बेटर। ओके।
शो मतलब जब आपने लगभग 10 साल की एज में वीडियोस बनाने स्टार्ट किया, कोई इंटेंशन नहीं कि ग्रो करना है या फिर चैनल मोनेटाइज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस बोलना है, चीजें इंप्रूव करनी है, तो स्टार्ट कर दिए, है यस। ना? ओके, ये सो बेसिकली अभी क्या लगता है, मतलब आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो एंड आप अपनी एजुकेशन कंपनी जो कि अल्मासियन है उस पर वर्क कर रहे हो, कोचिंग भी दे रहे हो, है ना? तो इन सब चीजों में मतलब आपके अभी जैसे आप कौन से क्लास में हो अभी? वेल, 12th क्लास में। तो 12th क्लास में हो और इतनी सारी चीजें कर रहे हो ना, तो क्या मतलब आपकी फैमिली में जो है आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा जो भी हैं, तो इन सब चीजों के लिए सपोर्ट कर रही हैं कि हाँ ये सारी चीजें करना है या फिर सिर्फ पढ़ाई करना है? वेल, माय पेरेंट्स मतलब अभी तो बोल रहे हैं कि पढ़ने पे फोकस करना है, लाइक पढ़ाई विल ऑलवेज बी द प्रायोरिटी टू देम। बट मेरे लिए आई थिंक पढ़ाई इज ऑन द साइड। माय पैशन फॉर कंटेंट क्रिएशन, फॉर अल्मकेशन, फॉर एवरीथिंग दैट आई एम बिल्डिंग, मेरा पैशन पहले आता है मेरे लिए। बिकॉज पढ़ाई तो अभी किया, बट जो मैं प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही हूँ, मेरे करियर इज लाइक अ लाइफ लॉन्ग थिंग। and मैं actually passionate हूँ like on building the projects that I'm working on. पढ़ाई में मुझे ऐसा लगता है is kind of like a boring thing and I don't really see the value in that. But interesting जो लगता है मुझे, it's like the things that I'm working on apart from studies. तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो अगर पढ़ाई मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है ना? एंड मैंने आपके लिंक्डइन पे भी देखा था, है ना, शायद यूट्यूब पे या फिर लिंक्डइन पे देखा था, लिंक्डइन पे ही देखा था मैंने कि आपने लिखा है कि हमें ना रेज्यूमे बिल्ड करने से ज्यादा हमें ह्यूमन बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए, उसके स्किल्स को बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। तो अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हो, इवन आप ऐसा बोल रहे हो कि पढ़ाई मतलब बोरिंग लग रही है, मतलब वो एक्चुअल में कोई उससे मतलब मुझे नहीं लग रहा कि आउटकम मिलेगा या फिर आपके लिए हेल्पफुल होगा, फिर भी पढ़ाई कर रहे हो। Yes, of course, क्योंकि पढ़ाई तो मैं छोड़ नहीं सकती, it's like a मतलब main। क्यों नहीं छोड़ सकते हो, जब अगर वो हमारे किसी काम का नहीं है तो फिर छोड़ सकते हैं ना? ऐसा नहीं बोला कि काम का नहीं है, इट्स ओके। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अल्मकेशन, बिकॉज एजुकेशन पर्सनलाइज नहीं है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सीईओ बनना है, किसी को आर्किटेक्ट बनना है, और सबको हम्म। सेम चीज सिखा रहा है। सो मेरा पॉइंट क्या है व्हेन आई से दैट पढ़ाई इज बोरिंग, इट्स बिकॉज पढ़ाई इज स्टैंडर्डाइज्ड, सबके लिए एक चीज पढ़ा रहा है। एंड मेरा एक अलग पाथवे है, सो मुझे पढ़ाई करनी है। इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इज बोरिंग, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। बट इन जनरल आई थिंक schools कैन बी मोर प्रोडक्टिव, विच इज वाई आई एम बिल्डिंग एजुकेशन। या शो अगर हमें मतलब जैसे कि आपने स्कूल स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाती हैं, पहली चीज़ें तो ये है कि आपने बताया कि अगर हर लोगों का अलग अलग पैशन होता है, अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं, कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो उन सब लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाए गए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, है ना? बट दूसरी चीज़ें ये है कि आप बोल रहे हो उसको और भी पर्सनलाइज किया जा सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आपको कैसे लगता है कि कैसा होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, ताकि आप पढ़ना बिल्कुल मतलब पसंद करते हैं, मतलब आप इंटरेस्टिंग होकर के पढ़ाई करने के लिए जाते हैं? आई थिंक ये इस जनरेशन में है, उस हिसाब से भी हमें बहुत चेंजेस चाहिए सिस्टम में। बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो रहा है और करियर पाथ न्यू आ रहे हैं, कुछ करियर्स, कुछ जॉब्स जा रहे हैं, कुछ जॉब्स आ रहे हैं, और उस हिसाब से हमें अडेप्ट करना होगा सिस्टम। सो आई थिंक पर्सनलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, बाय असेसिंग कि स्टूडेंट्स की एग्जैक्ट पर्सनालिटीज क्या है, उनका इंटरेस्ट किस में है, किस स्किल्स में वो जाना चाहते हैं, किस फ्यूचर, लाइक व्हाट इज द काइंड ऑफ फ्यूचर पाथ दे वांट टू टेक। उस हिसाब से उनको स्पेसिफिक चीजें पढ़ाएं जो उनको पढ़ना चाहिए, और जिसमें उनको इंटरेस्ट है और जिसमें उनका एप्टीट्यूड है। या आपने बताया एआई का यूज करके और भी ज्यादा पर्सनलाइज कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल में अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई एक चीज गोल है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका एजुकेशन पर्सनलाइज कर सकते हैं, हम्म। है ना? तो आपकी जो कंपनी है एलमेसियन, जो आपने स्टार्ट किया है, उसमें मतलब आप क्या चीज इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को दे रहे हैं?
आई थिंक हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं जो एजुकेशन में ऑलरेडी है। सो अल्मकेशन हम अभी करंटली बेसिकली वर्कशॉप्स देते हैं या on skills like entrepreneurship, financial literacy, economics, on emotional intelligence, communication skills. So जो skills schools नहीं सिखाते but in the job market जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होके जॉब ढूंढने जाता है तो एम्प्लॉयर्स उनकी डिग्रीज नहीं पूछते, एम्प्लॉयर्स सॉफ्ट स्किल्स के बारे में केयर करते हैं, पर स्टूडेंट्स के पास होते ही नहीं है क्योंकि स्कूल्स में सिखाते ही नहीं है। सो आवर गोल इज टू टीच सॉफ्ट स्किल्स के स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हो, और जब वो जॉब मार्केट में जाए, जब वो वर्क करने जाए, सो दे डोंट लैग बिहाइंड। ओके। सो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स को स्किल सिखा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। एंड दूसरी चीजें कि ऐसे तो बहुत सारे एडटेक कंपनी हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूशन हैं जो स्किल्स सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, है ना। तो मतलब आपकी जो अल्मेसियन आपने बताया शायद, है ना, वो कैसे बाकी सभी प्लेटफॉर्म से, बाकी सभी इंस्टीट्यूशन से, एडटेक कंपनी से कैसे डिफरेंट होगा? आई थिंक एडटेक कंपनीज मोस्टली एकेडमिक से फोकस करते हैं। सो टू नेम या एनी लाइक बायजूस और वेदांतु और क्यू मैथ्स, जो भी आप एडटेक कंपनीज लो, दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन एकेडमिक्स बट नॉट ऑन लाइफ स्किल्स। सो आर या मोटिव लाइक अल्मोकेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एडटेक्स बिकॉज हम लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, नॉट लाइक जो स्कूल्स में सिखाते हैं, इट्स डिफरेंट। ओके। सो अभी एआई से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, ये सारी चीजें सिखा रहे हो। सो इसके लिए आपके पास अभी टीम है या फिर अभी आप खुद पर्सनली ट्रेनिंग देते हो? अभी मैं मतलब आई हैव अदर ट्रेनर्स, फ्रीलांस ट्रेनर्स हैं कनेक्टेड हु वर्क बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स, जब भी कोई वर्कशॉप लेनी होती है किसी लोकेशन में, सो आई कनेक्ट विद दोस ट्रेनर्स हु आर फ्रीलांस्ड। ओके। अल्मेशन में अभी कितने लोग हैं एज ए ट्रेनर्स एंड एज एन स्टूडेंट? वी हैव अ टीम 5 to 10 अदर ट्रेनर्स। ओके। एंड स्टूडेंट्स जो राइट नाउ अभी इसमें मतलब आप लोग एक बार वर्कशॉप डिलीवर कर देते हो, ट्रेनिंग डिलीवर कर देते हो, या फिर वन टू वन कोचिंग देते हो, 15 डेज में, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे? स्कूल्स में हम अभी पायलट्स कर रहे हैं टू गेन सम मार्केट डेटा, टू गेन सम फीडबैक। तो अभी हम लाइक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप देते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, ऑन बेसिक करियर अवेयरनेस, अल्मोकेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स पे के बारे में वर्कशॉप देते हैं। सो इट्स लाइक वन वर्कशॉप। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इंडिविजुअल भी ट्रेनिंग देते हैं टू स्टूडेंट्स इन बैचेस। ओके। यानी कि अगर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना हो, इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना हो, तो हम वन टू वन कोचिंग भी ले सकते हैं? यस। ओके। तो इसके लिए और भी फ्रीलांसर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं? जी। ओके। सो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे, मतलब जो आपके अल्मेशन से सीख रहे हैं? अभी करंटली हम स्कूल्स पे बेस्ड हैं, सो देर आर अराउंड 30 40 स्टूडेंट्स कनेक्टेड। कि अभी 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको आप लोग सिखा रहे हो वन टू वन? ग्रुप्स में, नॉट वन टू वन। आपके ग्रुप्स में। एंड इसके अलावा इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में? यस, हम स्कूल्स में भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके। दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली अभी आपका अल्मेसियन में 30 से 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको आप लोग ग्रुप ग्रुप कोचिंग दे रहे हो। एंड आप पढ़ाई भी कर रहे हो 12th में। एंड अब आगे का, इसके आगे का क्या प्लानिंग है? इसके आगे का आई थिंक मुझे एक्सप्लोर करना है और ऑप्शंस, ऑब्वियसली एलमकेशन को भी ग्रो करना है, बट along with that I want to learn new things, and I want to travel and move to
different countries. ओके। सो अगर अलमा को ट्वेल्थ के बाद अपना करियर परस्यू करना हो या फिर पढ़ाई करना हो कॉलेज में, तो कॉलेज में वो कौन सा अभी कोर्स चूज करना चाहेंगे, कौन सा पढ़ाई करना चाहेंगे एंड कहाँ पे पढ़ाई करना चाहेंगे? मुझे मेरा प्लान है यूरोप में पढ़ने का, सो ओके। लेट्स सी। मुझे बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, सो मैं वो पढ़ूंगी। ओके, सो इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में भी तो बहुत अच्छे अच्छे आईआईएम्स हैं ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया हैं। कॉलेज कॉलेज की बात नहीं है इंडिया में, इट्स अबाउट एक्सपोजर। अपार्ट फ्रॉम कॉलेज माई मेन थिंग इज जो स्टार्टअप का इन्वायरमेंट होता है। सो आई वांट टू मूव टू समवेयर लाइक सैन फ्रांसिस्को, और कोई भी स्टार्टअप वाली जगह जहाँ पे वो इन्वायरमेंट मिलेगा फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। तो अब किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो उसके लिए हमें मतलब काफी बड़ा अमाउंट चाहिए। जो स्टडी फॉरेन कंट्री करने का, कंट्री आपने बताया? आई डिसाइड नहीं किया, इट्स either going to be Germany or UK probably. ओके ओके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी ना आपने बताया कि आप अपना आगे की पढ़ाई के लिए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए ना फॉरेन कंट्री के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो इसका पहला पर्पस तो आपने बताया कि वहाँ पर जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर मिलेगा एंड और भी बाकी सारी चीजें हैं, बट हो सकता है इसके लिए आपके पास काफी अच्छा बजट हो, है ना, आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट्स है, वैसे तो लाखों स्टूडेंट्स हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में ही पढ़ाई कर रहे हैं अपना कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, तो उसको अगर ये सारे स्किल्स एक्सपोजर गेन करना हो तो क्या वो इंडिया से पॉसिबल है या फिर यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से पॉसिबल नहीं है? आई थिंक अगर किसी को ट्रेडिशनल फील्ड्स में जाना है, लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर, इन फील्ड्स में जाना है जहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, सो आई वुड रिकमेंड इंडिया। इट्स मोर बजट फ्रेंडली एंड आई थिंक मोर सूटेबल अगर इंडिया में ही काम करना है आगे चल के। बट मेरा पर्सनल रीज़न अलग है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। मुझे आई डोंट वांट टू बी गो इन लाइक दीज ट्रेडिशनल पाथवेज, तो मेरी अलग फील्ड है। सो फॉर दैट आई थिंक कि इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आई थिंक या सो इवन फॉर मी मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूँगी, सो इट डिपेंड्स, बट मेरा गोल है टू गेन दैट एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग अब्रॉड। यशु, क्या लगता है कि बेसिकली अगर मतलब हमें भी वो चीजें सीखना हो, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके जैसा, मेरे जैसा ड्रीम्स रखते हैं, ठीक है, बट वो फॉरेन नहीं जा सकते। तो यहाँ से, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से कैसे फुलफिल कर सकता है वो? आई थिंक कि हो तो कहीं नहीं सकता है, इंडिया इज ऑल्सो ग्रेट, इंडिया में बहुत स्टार्टअप इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं। It's also great for entrepreneurship nowadays. So I think कि like joining, connecting with people, जैसे लिंक्डइन पे जो लोग होते हैं उनके साथ कनेक्ट करके और उसके बारे में नॉलेज करके और कोई भी वेंचर स्टार्ट करके, आई थिंक ऑन बिजनेस कहीं भी हो सकता है। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंट्रीज, इंडिया इज ऑल्सो ग्रेट प्लेस फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। है ना, अभी तक तो आप इंडिया में ही हैं या फिर फॉरेन में? मैं अभी इंडिया में ही हूँ। या इंडिया में ही हो? इंडिया में रह करके ही, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से ही मुझे लगता है कि काफी कुछ कर चुके हो एंड काफी सारी चीजें सीख चुके हो। बट वहीं पर लाखों स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ट्वेल्थ में हो, इवन अभी आप ट्वेल्थ में हो, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स कॉलेज कॉलेज करने के बाद भी उसको अपने करियर का क्लैरिटी नहीं होता है, मतलब वो आगे की दूसरों को कोचिंग देने का तो छोड़ ही दें, अपने करियर का क्लैरिटी नहीं होता है। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट हुआ, मतलब अ, लाखों स्टूडेंट से आपको क्या ऐसी चीजें जो अलग करती है? आई थिंक मैं बिल्कुल अलग या स्पेशल न्यू स्टूडेंट से, आई एम ऑल्सो जस्ट अ स्टूडेंट। बट अबाउट क्लैरिटी, आई थिंक पहले वो चीज़ें करना पड़ेंगी फिर क्लैरिटी मिलेगी।
लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले उनको क्लैरिटी मिलेगी, पहले सब प्लान होगा और फिर स्टार्ट करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी, जब हम डाइव करते हैं, व्हेन वी डाइव इन दैट होल पूल ऑफ रिसोर्सेस, तब जाके हम हमें पता चलता है कि क्या सही है, ट्राई करके ही पता चलता है कि क्या सही है, हमें क्या पसंद है। सो वी शुड ट्राई फर्स्ट एंड देन सीक फॉर क्लैरिटी। सो आई थिंक करियर क्लैरिटी, इट्स अबाउट, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सप्रेस करते हैं हमारी इंडिविजुअलिटी, आर ओन पोटेंशियल। सबका पोटेंशियल यूनिक होता है, सब अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं, या उनका अलग इंटरेस्ट होता है या अलग एप्टीट्यूड होता है। सो आई थिंक एजुकेशन सप्रेसेस दैट, और बिकॉज ऑफ विच स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि वो किस चीज़ के लिए अलग है। सो मैंने ये आइडेंटिफाई किया बाय ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। मैंने एज आई सेड, मैंने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट पोस्ट करे, मैंने ट्रेनिंग में ट्राई किया, और मतलब ट्राई करके मुझे फर्स्ट बार में पता चल गया कि दिस इज फॉर मी। ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, बिल्डिंग अ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस ये मेरी फील्ड है। सो सिमिलरली किसी को ट्राई करके पता चलेगा, अलग अलग चीजें ट्राई करना चाहिए, बिकॉज जब यंग एज पे हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती, सो वी हैव द टाइम, वी हैव द फ्रीडम टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस। सो आई थिंक अगर किसी को नहीं पता है कि क्या करना है, सो अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइक फोटोग्राफी और आर्ट और म्यूजिक और साइंस, पब्लिक स्पीकिंग, entrepreneurship, medicine. So अलग चीजें, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। ओके। तो अगर एक स्टूडेंट से मान लो 10th क्लास में अपने अपनी जर्नी 10th क्लास से स्टार्ट करी, है ना, या फिर उससे पहले से भी? मैंने मैंने फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ और सिक्स क्लास। ओके, 6th क्लास से क्या करना स्टार्ट किया? मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, बट ट्रेनिंग मैंने एट्थ एट्थ क्लास से स्टार्ट किया। ओके, जब 6th में थे उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, इसके अलावा और भी कोई चीजें स्टार्ट करी? और ट्रेनिंग के अलावा अल्मकेशन मैंने स्टार्ट किया है इन, आई थिंक नाइन्थ आई स्टार्टेड अल्मकेशन। फिर जब 6th में थे उस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट किया, जब 9th में थे फिर आर्माकेशन स्टार्ट किया आपने, एंड फिर इसके अलावा कोचिंग देना स्टार्ट किए 11th, जब आप 11th में थे, है ना? तो ऐसे कई सारी चीजें ट्राई की। क्या बोल रहा हूँ? आई वाज सेइंग कि मतलब ट्रेनिंग तो मैं बहुत पहले से दे रही हूँ, गिविंग ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स। या ओके। सो अगर कोई स्टूडेंट है जो मतलब अभी 10th क्लास में है ना, इवन 11th 12th में है, एंड वो अभी तक मतलब एक जनरल स्टूडेंट था, एक नॉर्मल स्टूडेंट था, ठीक है, बट वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, वो अल्मा के जैसा बनना चाहता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के मतलब लाखों लोग इंस्पायर हो, मतलब उस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हो, है ना, इतने कम एज में मतलब इतने बड़े लेवल की चीजें सोच पाना कि मतलब लोगों को ट्रेन करना, है ना, अपनी कंपनी स्टार्ट करना जहाँ पर कोचिंग मेंटोरिंग दे, एंड मतलब इस लेवल पर सोच पाए, इस लेवल की क्रिएटिविटी डेवलप हो, इस लेवल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाए, तो उसके लिए उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, मतलब क्या चीजें उसको करना चाहिए जब वो 8 9 10th में है, 12th में है? सो आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, किसी को अलमा की तरह नहीं बनना चाहिए। अरे हाँ, उसको बिल्कुल। अपने फील्ड में बेस्ट होना चाहिए। सो जो भी वो कर रहा है, या जिसमें भी इंटरेस्ट है, उसको उस चीज़ में करना चाहिए। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वेट नहीं करना चाहिए बड़े होने का। अभी स्टार्ट कर सकते हैं वो किसी भी चीज़ में, एक कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं उस चीज़ में, या फिर उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई पैशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आई मीन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बट स्टिल इट्स अबाउट जस्ट स्टार्टिंग। है ना, आप मान लो हर बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, अलग अलग चीजें करना हो सकता है, बट एक माइंडसेट होगा कि मतलब ये वाला माइंडसेट डेवलप करना चाहिए, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मुझे भी ना आपके जैसा एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, एंड इवन मुझे आपसे भी अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है। तो आपको अभी तक जो चीजें पता है उसमें क्या चीजें हो सकती है, मतलब क्या माइंडसेट डेवलप करना चाहिए मुझे, किस तरह से चीजों के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह से नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, या फिर। Okay, good question. About mindset, I think growth mindset is the most important thing. कि लर्निंग जो यंग एज होती है ना, कोई भी एज हो, यंग या ओल्ड, आई थिंक कि लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। हर चीज में एक लेसन होता है। सो अगर इस माइंडसेट से सीखें कि हर चीज में कुछ लेसन होता है, सो यू वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अपने फेलियर्स को फेलियर्स नहीं मानना है, बट मोर लाइक लेसन्स, अ सेकंड चांस टू ट्राई अगेन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी चीज करते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एंड जस्ट टू लाइक कीप गोइंग। शुरू में यू वोंट सी द रिजल्ट्स, जैसे मैंने पहले बोला था, बट विथ एफर्ट्स, with like consistency, with getting better each time you try something new, उससे बहुत फर्क पड़ता है। है ना, अब मैं देखो एक एग्जांपल के लिए, एक स्टूडेंट है जो कॉलेज पास आउट हो चुका है, एंड उन्होंने कुछ चीजें ट्राई भी किया एंड फेल भी हुए, बट अभी वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब एक्चुअल में ऐसा है कि वो पढ़ाई कर लिया है एंड या फिर पढ़ाई कर रहा है, बट एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि सिर्फ किताबों में पढ़ाई कर रहा है, बट वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पा रहा है एंड खुद में डिमोटिवेट हो रहा है। मतलब खुद के ऊपर शर्म आ रहा है कि यार मैं तो 20-25 साल का एज का हो गया हूँ एंड अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, जहाँ पर अल्मा इतनी छोटी सी एज में मतलब इतनी सारी चीजें कर रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखते हो कि मतलब इतने कम एज में इतनी सारी चीजें कर लेना, और कोई है जो 25-30 की एज तक भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर, एंड इट्स जस्ट अनदर फैक्टर कि एज फैक्टर को हटा के देखें, सो वी ऑल हैव द सेम रिसोर्सेस। हम सबके पास उतना ही टाइम होता है। इट्स जस्ट अबाउट मैनेजिंग टाइम। हाँ, टाइम तो उतने ही होते हैं, बट रिसोर्सेस में बहुत सारे लोग मतलब डिफरेंसेस होते हैं लोगों के पास, है ना। अब मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, तो उसके पास अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो हो सकता है कि किसी की वजह से वो पीछे रह रहा हो। आज वो ऐसा देख रहा है कि यार अल्मा इतने कम एज में इतने सारी चीजें कर ले, बट आप कैसे देखते हो कि इसके पीछे मतलब आपका कितने दिनों का मेहनत रहा है, मतलब क्या ये 1-2 साल में बन गया, ये चीजें हो गया, या फिर इसके पीछे कितने दिनों का नहीं, मतलब आई थिंक एक्सपेरिमेंट, क्या ऑब्वियसली क्या चीजें रहा है। टाइम टाइम तो लगा है। ओवर द इयर्स मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बट व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड इट वाज बहुत बहुत अलग था जब मैंने पहले स्टार्ट किया था। और अब मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट लाइफ, अबाउट माय वर्क, अबाउट रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग, कनेक्शंस। सो एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो एक दिन में कुछ नहीं होता है, बट कंसिस्टेंटली ट्राई करें तो हो जाता है। सो बेसिकली मैं ये पूछ रहा था अभी कि अगर कोई, मैं भी मतलब पहले अगर किसी का टेडेक्स जो स्टॉक का वीडियोस या फिर किसी और भी यूट्यूब वीडियोस में किसी को देखता था कि मतलब इतने कम एज में मतलब इतनी सारी चीजें कर लिया है ना, मतलब इतने अच्छी चीजों को बोल पा रहा है, इवेंट में जा रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है चीजों को, बट मैं इतने मतलब एज का हो चुका हूँ, कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है अब कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आलमा ने मतलब 12th क्लास में ही मतलब इतनी सारी चीजें कर लिया, बट हमें आलमा के वो यूट्यूब चैनल देखने चाहिए जहाँ पर आज से 6 साल पुराना वीडियोस है, राइट। यस, यस। क्या, तो अगर लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, अगर किसी को अभी 12th क्लास का बंदा है सेम आपकी क्लास का, बट अभी तक वो जनरल स्टूडेंट्स है एंड अगले वो मतलब कॉलेज एंड होने तक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, वो बहुत सारी चीजें सीखना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, अपने अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करना चाहता है, तो उसको आप क्या चीजें मतलब बताना चाहोगे कि उसको ना बेसिकली क्या क्या चीजें करने पे फोकस करना चाहिए, जैसे पढ़ाई तो वो करेगा ही,
एंड इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ों को करने पर फोकस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम कंपेयर करते हैं ना कि यार उसने तो इतने कम एज में कर लिया बट हम नहीं कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन नहीं करना होता है सबकी। इट्स नॉट अ रेस। सबकी अलग अलग फील्ड्स या होती है। अपने पेस पे चलता है सब। सो कंपेयर करना इज रियली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो हम हमसे बेटर कोई हमेशा होता है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग, जस्ट डू योर बेस्ट। सेकेंडली, कट एनी डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज आई थिंक कि कुछ अच्छा करने से पहले कुछ जो हमारे अंदर जो बैड हैबिट्स होती है उसको हटाना पड़ता है। So cut any distractions, because in this generation, social media and influences from friends and all of that, ये बहुत बड़े distractions होते हैं. So it's important to eliminate all of these things from our life. और उसके बाद हम good habits ला सकते हैं. Thirdly, try to find your passion. इतना फोकस नहीं होना है कुछ करने पे। बस ये माइंड सेट रखना है कि जो भी करो फुल पैशन के साथ करो। सो एज आई सेड, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो और पिक अप सम पैशन प्रोजेक्ट्स एंड हैव दैट माइंडसेट टू डू समथिंग। तो कुछ क्रिएट करने का माइंडसेट होना चाहिए, नॉट टू वर्क बट लाइक अ बिजनेस माइंडसेट। सो विद दैट, एंड प्लस सोशल मीडिया पे पोस्ट करना whatever you are learning, जो भी आप सीखते हो बुक से, वीडियो से, अपनी क्लासेस से, जो भी आप चीज रिसर्च करो उसके बारे में से आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, ऑन लिंक्डइन, मेकिंग रील्स, मेकिंग वीडियोस। तो उस पे आपकी भी लर्निंग होगी और आप उस लर्निंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी ऑन द साइड। तो अभी सोशल मीडिया को आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि लोग तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम यूट्यूब रील्स स्क्रॉल करने वो देखते हैं, लेकिन आप किस तरह से देखते हो कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा या फिर सोशल ये मीडिया आई मतलब थिंक यूजलेस रहा? मैं पोस्टिंग के लिए यूज करती हूँ एज अ क्रिएटर, नॉट अ कंज्यूमर। और जब भी मैं अगर यूज करती हूँ सोशल मीडिया, सो मेरी फीड अलग ही। I follow different types of people, creators who are creating productive content, and I spend most of my time of social media on LinkedIn, जहाँ पे LinkedIn पे productive content होता है और we get to meet new amazing people who are doing incredible things. So that's how I spend my social media time. ओके। तो थैंक यू सो मच अलमो, काफी अच्छा रहा। मतलब मुझे पर्सनली मतलब ये सेशन करने का पर्पस ही यही था कि मैं बहुत सारी चीजें सीखूं। एंड मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं फिर से इसको देखूंगा। एंड मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैं मेरा माइंड ना ब्लॉक हो गया, मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। तो मैं मतलब देखूंगा कि नेक्स्ट सेशन कर पाऊँ जिसमें और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैं पूछ पाऊँ, या फिर हम पर्सनल मीट में डिस्कस कर सकें। तो इसकी आज के मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, आपसे बाय। बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय।